हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है सुबह। सुबह में जल्दी उठ गई थी ऑफ कोर्स, और नीचे आने के बाद मैंने देखा ऑफ कोर्स ये सब गंदगी तो है ही सही, लेकिन मुझे अपने आप की यही प्रिपरेशन करनी है क्योंकि कल रात को हमारे गेस्ट आए हुए थे। तो मुझे हल्का सा यहाँ पे थोड़ी सी जो प्लास्टिक वगैरह हट गए थे, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, थोड़ी प्लास्टिक हट गए थे, तो मैं वही सोच रही थी कि उसको सीधा कर देती हूँ। अभी वो लोग आएंगे तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे बिछाने के लिए वापस है, क्योंकि उन लोगों ने खुद ने ही बोला था कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि जो घर पहले से जिसमें कोई फैमिली रह रही है और उसके अंदर आप प्लास्टिक बिछा के रखो पूरे टाइम, और कोई आता है तो आप नहीं कर सकते यूज़ में। तो उन्होंने बोला था टीवी भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, पर आपको वापस से बिछाना पड़ेगा। अब वो बच्चे इतने मस्ती कर रहे थे, रात को लेट हो गया था, वो लोग चले गए थे। उसके बाद मैं खुद लेजी हो गई थी, हम में हिम्मत ही नहीं थी कि वापस बिछा सकें। लेकिन अभी वो लोग आएंगे तो मैंने टीवी का बिछा दिया था, लेकिन एक साइड का बिछाना अभी भी बाकी है। वो लोग आएंगे तो मैं उनके साथ थोड़ा सा बिछवा दूंगी, और साथ में मैंने यहाँ पे खिड़की और पर्दे वगैरह सब खोल दिए कि घर में उजाला उजाला सा आ जाए। वो लोग आएंगे तो उनके लिए काम करने के लिए इजी रहेगा। आज का मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, हालांकि ठंडा तो है ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने ऊपर बच्चों के कपड़े वगैरह सब निकाल दिए हैं। बच्चों के डैडी उठ चुके हैं और यहाँ पे पर्दे वगैरह खोल के थोड़ा उजाला कर दिया है, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी सफाई वगैरह मैंने इधर उधर के जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था तो वो मैंने हटा दिया। बच्चों ने ब्लैंकेट डाल दिए थे, 2-3 खिलौने उनके डाल दिए थे, तो मैं सब उठा उठा के ऊपर रख के आई हूँ। अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, फिर काम में बिजी हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे बहुत गंदगी होगी क्योंकि आज घिसने का काम है। ये जो सरफेस लगाई हुई है जैसे आप देख रहे हैं पीछे की साइड पे, अभी तो पूरा गायब ही हो गया सूखने के बाद। तो मैं आप लोगों को ये भी अपडेट कर देती हूँ कि अभी ये कैसा दिखाई दे रहा है, और इसकी घिसाई होगी आज तो थोड़ी सफाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर से वही होगा कि जितनी डस्टिंग हो रही है तो वो उड़ेगी वगैरह। पर मैंने कल रात को यही सोचा है, मैंने अमर को भी यही बोला कि मैं अगर ये गंदगी होगी तो मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पूरे घर को एक साथ साफ कर सकूं या अमर की हेल्प ले सकूं। मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी प्रोफेशनल को सफाई के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, कारपेट भी गंदा होगा और हर छोटी चीज़ पर डस्टिंग वगैरह होगी, दीवारों पे भी हल्की लेयर जम जाएगी। तो उसके लिए हम लोग शायद किसी प्रोफेशनल को बुलाएंगे, क्लीनर्स को। तो देखते हैं वो कैसे चलता है, वो खैर बात की बात है, पहले अभी यहाँ का काम हो जाए उसके बाद। सो लेट्स सी। अभी हुई है सुबह, गुड मॉर्निंग। बच्चे और डैडी ऊपर तैयार होने में लगे हुए हैं। बच्चों की डैडी अभी तैयार हो रहे हैं, फिर बच्चों को तैयार करेंगे, लोशन और ब्रश करके नीचे आएंगे। नीचे भी किस तरीके से आएंगे, बिल्कुल भाग भाग के। मैंने बोला है कि भाग भाग के आना, दूध पी के वापस ऊपर चढ़ जाना, क्योंकि टीवी हमारे यहाँ कल से नहीं चल रहा है। कल से हमारे यहाँ टीवी बंद है, परसों रात से ही इनफैक्ट, क्योंकि वो प्लास्टिक लगा के गया था तो हम लोगों ने ज़्यादा डिस्टर्ब करना ज़्यादा उचित नहीं समझा। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, वो टीवी को ढके रहने देते हैं। हम लोग ऊपर ही कैच ऑन कर रहे थे। उसके बाद कोई फैमिली आई थी, फ्रेंड्स आए थे, तो हम लोगों ने उनके साथ मिलना हो गया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये है कि अभी फ़िलहाल नीचे आई हूँ, चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट से वो बनाऊंगी। खाने का आज देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ऑफकोर्स घर में इतनी गंदगी हो जाएगी तो मैं आज घर में खाना शायद ही बनाऊँ, पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि खाना बनाऊँ और उसमें सीमेंट के कुछ पार्टिकल्स जाएँ और वो खाएँ हम लोग। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो भी चीज़ मैं बिल्कुल क्रॉस करूँगी। पर ठीक है, अभी जो भी है, अब काम जो होगा वो देखा जाएगा। गो विद द फ्लो, दैट्स इट। सो चलिए, अभी यहाँ पे फिलहाल चाय बना रही हूँ। जब तक वो लोग आते हैं तब तक चाय, दूध, नाश्ता जो भी मुझे तैयार करना है फटाफट से, घिसने से पहले, गंदगी होने से पहले कर लेती हूँ फटाफट सफाई, और मतलब खाने की तैयारी। चलिए, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये वो एरिया है जहाँ पे उन लोगों ने कल पुट्टी लगाई थी। ये पूरा एरिया, यहाँ से लेके टीवी तक का एरिया पूरा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है जहाँ पे उन लोगों ने कल पुट्टी लगाई थी। आज इसकी घिसाई होगी। यहाँ भी पैच है, यहाँ भी पैच है, और किचन में पैच है। यहाँ की साइड ये किचन में पैच है, यहाँ से लेके वहाँ तक का। ये पूरा 11 से भी ज़्यादा का ही होगा, पर जितना कवर करा है उतना मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अभी तो ये कोना भी कवर होगा, इस पर भी पेंट होगा, ये पूरा का पूरा। अभी इसकी घिसाई होगी, घिसाई होने के बाद इसके ऊपर पेंट होगा। वो पेंट भी आखिरी स्टेप है, लेकिन अभी पहले आज इसके ऊपर घिसाई होगी। तो ये पूरा हिस्सा है। कल जब ठोकने गए थे, इसको क्लीन करने गए थे, पुट्टी कर रहे थे, तो ही इतनी गंदगी हो रही थी। तो अब
घिसने पे तो कितनी गंदगी होगी ये आप लोग ही सोच सकते हैं कि मतलब हद ही होनी है तो सफाई के दौरान। तो पूरा घर पैक्ड है, सिर्फ ये बॉटल्स हैं और इधर का थोड़ा सा बच्चों ने कल खेलते खेलते यहाँ से थोड़ी गंदगी कर दी थी, तो प्लास्टिक हटाना पड़ा मुझे, नहीं तो वो तो बच्चे यहाँ पे खेलने लग गए थे। पर मैंने उनको बोला कि अभी कारपेट तो बहुत गंदा हो रहा है, अब कारपेट पे मत लेटो, यहाँ सारे बच्चे बैठ जाओ। तो यहाँ बैठे थे, यहाँ मस्ती कर रहे थे। अब मुझे यहाँ का ये प्लास्टिक अभी वो आएगा तो थोड़ा उसके हेल्प से बिछा देंगे वापस से। तो ये है फ़िलहाल घर के लुक्स। थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर घर का रेनोवेशन चाहिए तो। सो देयर वी गो। नीचे मजदूर आ गया है तो मैं गाड़ी हटा के आती हूँ ताकि वो अपना ट्रक खड़ा कर सके। फटाफट गाड़ी हटा देते हैं। Excuse me, I'll move the car. Alrighty. चलिए मैं गाड़ी हटा देती हूँ तो वो अपना ट्रक यहाँ खड़ा कर लेगा। Alright, there we go. चलिए एक बार का वो आ जाए यहाँ पे लगा ले ड्राइव वे में, तो मैं सामने खड़े कर लेती हूँ। आओ मेरी गाड़ी। बच्चों का दूध रेडी हो रहा है, हमारी चाय भी रेडी है। बच्चे अभी ऊपर हैं, मैं उन्हें नीचे बुला रही हूँ कि फटाफट से दूध पी लो और फिर वापस से ऊपर चले जाओ। और छोटे बच्चे हैं। उन लोगों ने पेंटर कारपेट बिछा रखा है ना, जो पेंटर कारपेट होता है वो बिछा रखा है, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग आए कहाँ से। उनको मैं इशारा कर रही हूँ और बच्चों के डैडी बोल रहे हैं मैं ले चलता हूँ किचन में मम्मा के पास। बच्चों के डैडी बच्चे आ गए। आदि प्रशांत आ गए दोनों जने। चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये पूरा पुट्टी होने वाला है यहाँ पे। ये देखो ये पूरी सीलिंग पे अभी पुट्टी हो रही है पूरी की पूरी यहाँ पे। और इधर भी चेंज हो जाएगा, ये पूरा पुट्टी एंड पेंट हो जाएगा। आदि यहाँ पे दूध पी रहा है, राइट आदि?
अभी किचन बहुत मैसी मैसी सा हो रहा है। यहाँ पे आदि प्रिशा यहाँ पे दूध पी रही है, राइट प्रिशा? प्रिशा की चोटी बन चुकी है, राइट चिकी? ड्रिंक है दूध, दूध पियो, दूध पियो। there we go। फिलहाल अभी किचन में काम चालू होने वाला है। ये पूरा कवर करेंगे, उधर का तो कवर कर दिया है, पर लेट्स सी। घर इतना मैसी हो रहा है ना, माय गॉड। इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर ढकना, इधर रखना, उधर घुसेड़ना। ओह माय गॉड, टू मच। राइट आदि, राइट प्रिशा? चलिए, प्रिशा को स्कूल छोड़ने का टाइम हो रहा है। प्रिशा की बस स्टॉप पे उसे छोड़ते हैं। चलो प्रिशा, आजा मेरा बेटा। प्रिशा से हाय, look at over here. Hi. Hi, I'm going to school. See? Hi. Going to school. There you go. प्रिशा और मम्मी गाड़ी में बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, राइट प्रिशा? So, what you gonna do in the school? Prisha, today is a TGIF. Yes. It's a thank God it's Friday. See? Thank God Friday. TGIF. TGIF. Thank God it's Friday. Woohoo! घर में काम चल ही रहा है, अमर देख रहे हैं और आदि भी वही है। अच्छा है, दोनों बच्चों को मैंने समय से दूध पिला दिया था काम स्टार्ट हो उससे पहले, क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने फटाफट दूध पिला दिया बच्चों को। Are you okay? प्रिशा ये गाड़ी में बहुत मस्ती कर रही है। There we go. सुबह से ही सूर्य देवता यहाँ पे बहुत चमक रहे हैं। There we go। और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। ओह माय गॉड, दिन चढ़ गया। आज तो ठंडा तो है, लेकिन फिर भी दिन चढ़ गया है। सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं। जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। घर पे काम चल रहा है, आसमान पूरा खुला खुला है। ऑलराइट, जाते हैं, बचा हुआ नाश्ता करते हैं। 5-10 मिनट के लिए जरा से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के फटाफट अपनी चाय पी लेती हूँ। वो आएंगे तो उधर बैठ जाऊंगी। हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ता उनके सामने अगर चाय नाश्ता करते रहो, पर अच्छा नहीं लगता। घर इतना गंदा हो गया ना, दिमाग में बस अभी यही चल रहा है कि सफाई कैसे करूंगी। देखो, अभी मैंने बात करी है, मुझे क्लीनर वालों को बुलाना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में आदि को छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आदि को छोड़ने के लिए, राइट आदि? आदि जा रहा है स्कूल। आदि का आज बैंड भी है इधर, मैंने बैंड ले रखा है। हमारे इसमें व्हील्स भी हैं, पर व्हील्स हम लोग पूरे टाइम नहीं चला सकते हैं, नहीं तो वो टूट जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नाइस एंड प्लीजेंट। See Adi, I will see you in the afternoon. I'll see you in the afternoon. बच्चों के डैडी घर पे थोड़ा सा काम करवा रहे हैं, जब तक मैं आदि को ड्रॉप करके आती हूँ। तो चलिए, लेट्स गो। बाय चीका। आदि चीका बाय। चलिए जी, आदि को छोड़ दिया स्कूल में, अब जा रही हूँ घर जाऊंगी और अपना बचा हुआ नाश्ता करती हूँ। आज तो नाश्ता करने में मेरे को कम से कम कितने 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा। घर बहुत मैसी है, ऊपर की थोड़ी ठीक करनी है, नीचे जो
डस्टिंग वगैरह तो मैं अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि कल भी बहुत काम है। कल तो सबसे बड़ा काम है। कल वो लोग और सुबह से आएंगे सेम टू सेम इसी टाइम पे। उसके बाद देखो अभी हेल्पर से बात करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अकेली कर लूँ ये सारा काम। या फिर अमर को भी बोलूँगी तो अमर क्या क्या मैनेज करेंगे यार, पहले ही वो मजदूरों के साथ लगे हुए हैं। इट्स वेरी टफ। बच्चों को अलग मैनेज करना है, इट्स जस्ट टू मच। तो मुझे घर खुला रख के, खिड़की दरवाजे वगैरह सब खुला रख के वो मेड्स को बुलाना पड़ेगा, जो हाउस मेड्स आती हैं, क्लीनिंग मेड्स, उनको बुलाना पड़ेगा हेल्पिंग के लिए। चलिए देखते हैं कैसे मैनेज होता है। 1 by 1 सारी चीज़ें करते रहना है। दिस इज़ ऑल लाइफ अबाउट। काम कभी ख़त्म नहीं होते। टाइम फ्रेम जो है बस वो उसको जिस तरीके से मैनेज करना है, 2 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, हाँ उसमें मैनेज करना है सारे काम को। पीछे सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं। अगले हफ्ते होली आने वाली है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि होली से पहले मेरे बहुत सारे काम जो बिगड़े हुए थे वो सब सुधरते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड फॉर दैट वन। सो ऑलराइटी, जाती हूँ घर। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम आराम आराम से चल रही हूँ मैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई मौसम की मार नहीं है। बहुत ही प्यारा मौसम है। बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और ब्रीदिंग के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। ना कोई हवा चल रही है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड है। बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। यही मौसम अच्छे लगते हैं। There we go. चलिए, वो लोग भी गए हैं अभी। ओह माय गॉड, काफ़ी देर काम कर रहे थे। अब वो क्या क्या काम कर रहे थे उनके ही कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फ़िलहाल तो ये करके गए हैं वो लोग। अब देखो उसको ड्राई होने में भी टाइम लगेगा। कल आएंगे सुबह से, कल दिन भर काम है। माय गॉड सीरियसली, घर इतना गंदा हो गया ना, इतनी धूल मिट्टी इधर उधर सब कुछ हो गया है। बाप रे। चलिए लगे काम पे, और क्या। चलिए जी, मेरा नहाना भी हो गया। अब बस नीचे उतरूंगी, बिल्कुल आराम आराम से काम करूंगी कि एज सच आज कुछ ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि घर वैसे ही बहुत गंदा हो रहा है। तो नीचे बस एक बार का झाड़ू लगा लूँगी, बर्तन कर लूँगी, और फिर ऊपर ना इतना सारा मैस हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लॉन्ड्री के भी कपड़े आए हुए थे। और कपड़े मैं मोस्टली, अगर मुझे घड़ी करने होते हैं, वैसे तो बच्चों के डैडी करते हैं, लेकिन अगर मुझे घड़ी करने होते हैं तो मैं मोस्टली टीवी देखते देखते ही घड़ी करती हूँ। अब टीवी देख नहीं सकते, नीचे सामान रख नहीं सकते, तो ऊपर बैठी हूँ, ऊपर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड के साथ थोड़ा क्लीन अप करती रहूँगी, मतलब कपड़े जमाती रहूँगी और थोड़ा सा क्लॉजेट ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बस यही था। और दूसरा, एज सच आज कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। कल बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत सारे काम रहेंगे, छोटे छोटे। तो सोचा तो था कि एक बार का बाहर भी जाना था, पर मुझे नहीं लगता कि कल मैं निकल पाऊँगी, पर लेट्स सी। और हाँ, वैसे भी कल के लिए यही बोल रहे हैं। अभी मैं जब स्कूल छोड़ने गई थी तब यही बोल रहे थे कि कल बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, कल शायद हो सकता है कि बर्फ़ भी गिरे। अब लेट्स सी, आई होप कोई बर्फ़ ना गिरे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं दरवाजे खिड़कियाँ खोल ही नहीं पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा घुटन सी रहेगी, तो मुझे कमरे वगैरह सब बंद करने पड़ेंगे। मतलब आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा, पता नहीं। और बार बार मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और कपड़े घड़ी करती जा रही हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे कपड़े ही घड़ी कर रही थी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे बच्चों के और मेरे बहुत सारे कपड़े आए हुए थे धुल के, तो उन्हें ही घड़ी कर रही थी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।